वेलकम टू कानपुर कैरियर एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का जीएस जीए का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। दो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये भारत में हरियाणा राज्य है। ये भारत में हरियाणा राज्य है जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल रूप से साक्षर देश की पहली ग्राम पंचायत कौन बन गई है? तो ये पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है और कहाँ की है? केरल राज्य की। केरल राज्य की ये ग्राम पंचायत है पुल्लमपारा ग्राम पंचायत, जो डिजिटल रूप से साक्षर देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथी वंदे भारत ट्रेन कहाँ चली है? अभी चौथी वंदे भारत हाल ही में चलाई गई है और ये कहाँ से कहाँ तक चली है? तो ये ऊना से नई दिल्ली, ये ऊना से नई दिल्ली चली है भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया है? तो ये तेलंगाना सरकार है जिसने 6% से आरक्षण अनुसूचित जनजातियों के लिए 10% कर दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 10% कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किसकी याद में की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है जौनपुर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को ही जौना खां बोलते हैं, जौना खां बोलते हैं और इसी के नाम से ही ये जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थित विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो ये विश्व का सबसे पुराना शहर है जो भारत में स्थित है, बनारस है। ये बनारस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में। 1932 में। 31 में हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 31 में। तो ये इम्पोर्टेंट हम लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कूका विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कूका विद्रोह जो है ये पंजाब में हुआ था। कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में। चलिए एक दो विद्रोह और हम लोग देख लेते हैं। मोपला विद्रोह जो हुआ था ये केरल में हुआ था। पाइका विद्रोह दोस्तों हुआ था ओडिशा में। संथाल विद्रोह पूछता है तो ये झारखंड में हुआ था। संथाल विद्रोह जो है ये हुआ था झारखंड में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रण महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में आता है? तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो है ये अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैवल्य शब्द जो है ये किस धर्म से संबंधित है? कैवल्य शब्द जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है कैवल्य शब्द। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों शक संवत जो है ये हमारा 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। शक संवत जो है ये 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, आगे देखते हैं हम लोग। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। विक्रम संवत की शुरुआत हुई 58 BC में। 58 BC में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है ये न्यास आधारित है। ये न्यास आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। और अगर दीन बंधु पूछता है तो दीन बंधु के नाम से जानते हैं CF एंड्रयूज को। CF एंड्रयूज को जानते हैं दीन बंधु के नाम से। चलिए आगे देखते हैं, पारसैक किसकी मापक इकाई है? दोस्तों पारसैक जो एक मापक इकाई है ये है खगोलीय दूरी की। पारसैक मापक इकाई है खगोलीय दूरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में मुंबई हाई का संबंध किससे है? मुंबई हाई का संबंध किससे है? तो ये मुंबई हाई कोर्ट का इससे नहीं है और ये गैस क्षेत्र से नहीं है। इसका संबंध है अपतट तेल क्षेत्र से। मुंबई हाई क्षेत्र है जहाँ से तेल निकलता है, तो ये संबंधित है अपतट तेल क्षेत्र से।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला का जो संस्थापक था ये धर्मपाल था। ये धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तेरह ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों तेरह ताली जो लोक नृत्य है यह है राजस्थान का। तेरह ताली नृत्य है जो ये राजस्थान से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता जिससे मापी जाती है उसे ल्यूसीमीटर कहा जाता है। उसे ल्यूसीमीटर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, तो ये 20 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, प्रैक्टिस सेट का जो मोड है वो आपको अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और जल्दी ही आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।